बच्चों अभी आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 13 कर रहे हैं पेज 28 पे। ध्यान से करना। वर्ड प्रॉब्लम टफ है इस चैप्टर के, नहीं समझ आए तो गए, मतलब फिर कितनी बार भी समझाऊंगी, नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, ऐसा है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। कह रहा है एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का मतलब आंसर आपका अपॉन में ही आएगा, ठीक है। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और फिर उस प्रोडक्ट को उस मल्टीप्लाई में 2/3 प्लस करते हो, यू गेट का मतलब इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा -7/12। What is the number? तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे? सॉल्यूशन, let the number be x, ठीक है। सपोज द नंबर x is, let the number be x। तो रैशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/2 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When you multiply मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब ये जो सपोज किया है x, ठीक है। मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। When you multiply it by 5/2 and add मतलब प्लस 2/3 टू द प्रोडक्ट, भाई इस मल्टीप्लाई से 2/3 ऐड करो, यू गेट मतलब इक्वल टू -7/12, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे? सॉल्व करें। देयरफॉर 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? 2, 3 और 12 का एलसीएम निकालो जैसे सीखा है। 2 1 जा, 3 का 3 2 6 जा, 1 जा, 3 2 3 जा, 3 1 जा। एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होगा। एलसीएम क्या होगा? 12। तो यहाँ थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर 5x/2 multiply 12 plus 2/3 multiply 12 is equal to -7/12 multiply 12, ठीक है। तो थ्रू आउट आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम इज इक्वल टू 12, थ्रू आउट आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कट शॉर्ट करो फिर, देखो यहाँ पे 2 1 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 12 1 जा, 12 1 जा, ठीक है। तो फिर कैसे करोगे? देयरफॉर 5 6 जा 30x प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -7 1 जा -7, ठीक है। तो देयरफॉर 30x इज इक्वल टू -7 प्लस 8, इसे इधर आएगा तो क्या होगा? -8, ठीक है, -8 होगा। अब क्या करेंगे? देयरफॉर x को अकेला बनाओ। अच्छा पहले इसको सॉल्व करो। देयरफॉर 30x इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 प्लस 8 15, ठीक है। साइन किसकी आएगी? बड़े की, 8 बड़ा है ना, माइनस है तो माइनस की साइन, ठीक है। अपॉन देयरफॉर x को अकेला बनाओ। x को अकेला कैसे बनाओगे? तो x इज इक्वल टू -15/30, ठीक है, -15/30। कट शॉर्ट करो तो 15 1 जा, 15 2 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। देखो अपॉन में उसने पहले ही बोला था रैशनल नंबर है, देखो क्वेश्चन में बोला था रैशनल नंबर है, ठीक है।
उसमें क्वेश्चन में रेशनल नंबर बोला था, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा ना, अपॉन में। रेशनल नंबर क्या होता है, अपॉन वाला फॉर्म, ठीक है। सिंपल, आपने सपोज एक्स किया, फिर समझ समझ के सोचो भाई क्या करना है। रेशनल नंबर सच दैट यू मल्टीप्लाई, फिर 5/2 ऐड प्लस 2/3 यू गेट -7/12, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। फिर ये 2, 3 और 12 का एलसीएम निकाला, फिर ये आपको ये तो पता ही है, ठीक है। यहाँ से तो सब आपको पता ही है, आपने कितने सारे सम सॉल्व किए, मैंने कितने कराए हैं, ठीक है। यहाँ से पता होगा, बस ये इक्वेशन बनाना एक बार ही आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। फिर तो कोई चिंता ही नहीं है इसमें। बच्चों अभी 16th नंबर देखो आपका, 16th देखो, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन। देखो एक ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ है और उसके ऑर्गेनाइजर्स मतलब जो जिन्होंने उसे ऑर्गेनाइज किया है। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उस कॉम्पिटिशन में जो विनर होगा ना उसको 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। And a participant who does not win gets a prize of ₹25। और जो नहीं जीतता है, भाई जीतता है उसको तो 100 रुपए देंगे, पर जो नहीं जीतता है उसको भी 25 रुपीज देंगे, ठीक है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब विनर्स को बांटा, जो विनर्स नहीं है उनको भी बांटा, तो टोटल 3000 रुपए टोटल बांटे उन्होंने। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो बताओ जीते कितने, ठीक है भाई, विनर्स कितने थे अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, ठीक है। फिर से एक ऑर्गेनाइजर्स मतलब ऐसे कंपटीशन हुआ है, उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो विन करता है, WIN विन मतलब जीतना, जो जीतता है उसको 100 रुपए देंगे, जो डज नॉट विन मतलब जो हारता है उसको भी 25 रुपए देंगे। तो फिर ऐसा करके उनके टोटल 3000 रुपीज गए, मतलब 3000 रुपीज देने पड़े टोटल में विनर को, और जो नहीं है विनर उसको टोटल 3000 दिए। कह रहा है अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं तो बताओ कितने विनर्स हुए होंगे, ठीक है। तो जो फाइंड करना है उसको एक्स सपोज करो, सॉल्यूशन लेट the number of winners be x, ठीक है। जो विनर्स हैं, ठीक है, जो विनर्स है कंपटीशन के, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, ठीक है। जो विनर्स हैं वो सब जो x है। तो देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल मतलब टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63। तो जो विन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63 हैं, ठीक है। तो जो विन नहीं हुए, ठीक है, हु डज नॉट विन, सो लूजर्स लिख दो ना, ठीक है, मतलब जो नहीं विन हुए, ठीक है, नॉट विन जिन्होंने जीता नहीं, ठीक है। तो जीते नहीं या नॉट विन, तो वो कितने होंगे 63 माइनस x, ठीक है। देखो टोटल 63 है, अगर टोटल 63 है, अगर x जीतने वाले हैं, x विन वाले हैं, तो लूज वाले ये टोटल है, ठीक है। तो लूज वाले कितने होंगे, हारने वाले कितने होंगे 63 माइनस x, ठीक है। टोटल में से माइनस होता है ना, जैसे मेरे पास 4 डेयरी मिल्क हैं और टोटल 10 डेयरी मिल्क हैं, तो बताओ आपके मुझे आपको देनी है, तो बताओ कितनी देनी पड़ेगी बाकी की, तो 10 माइनस 4 करूंगी ना भाई 6 देनी है। तो वैसे 63 माइनस x लूजर्स या नॉट विन, ठीक है, जो नहीं जीते उनका 63 माइनस x। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि टोटल पैसे कितने दिए हैं 3000, ठीक है, टोटल पैसे 3000 मिला के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल 3000 दिए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 3000 1 2 3 3000 दिए हैं। तो विनर्स का है, ये विनर्स का क्या है, लेट द नंबर ऑफ विनर्स x है, ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स x है, तो विनर्स के साथ विनर का करो, विनर x है, तो x का मनी कितना है, x का जीतने का कितना है 100, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई x प्लस
हारने वाले का कितना है, हारने वाले का 25, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई, और हारने वाले का ये कितना है 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स। इक्वेशन देखो कैसे बनी, मतलब जीतने के पैसे मल्टीप्लाई जीतने वाले प्लस हारने के पैसे मल्टीप्लाई हारने वाले इक्वल टू टोटल पैसे। टोटल पैसे ऐसे ही दिए ना, जीतने वालों को भी दिए हारने वालों को भी दिए, तो प्लस होगा ना, क्योंकि दोनों को मिल रहे हैं। और दोनों के कितने कितने हैं, एक जीतने वाले x है, हारने वाले 63 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 63 माइनस एक्स पे ब्रैकेट करो, क्योंकि 25 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा अब सॉल्विंग करो, 100x जा 100x होता है प्लस 25 63 जा करो, 25 63 जा करें, 25 63 जा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, ठीक है। 6 5 जा, देखिए यहाँ पे फिर से 6 5 जा 6 12 13 14 15, फिर 3 5 जा 3 2 जा 6 7, तो 5 7 1 5 7 5 होगा, ठीक है। तो 1 5 7 5 माइनस, ठीक है, 25x जा 25x, 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 100x में से 25x के तो कितने बचे, 100x में से 25x तो 75x बचे, ठीक है, प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। ठीक है, तो therefore 75x इज इक्वल टू 3000 में से 1575 उधर जाएंगे तो माइनस करो, 3000 माइनस 1575, ठीक है। 1575 उधर गया माइनस होने, तो कितना होगा, 3000 में से 1575 माइनस करो, 3000 माइनस 1575, ठीक है, माइनस करो, तो माइनस करोगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 1425, 1425। देखो माइनस कैसे होता है, ये जीरो है ना, तो जब भी ऐसे 0 0 0 की लाइन हो तो कट 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 होता ही जाता है, तुम देखना। जिसको अभी भी माइनस में प्रॉब्लम होती है, ये बताते भी हमको शर्म आती है, मुझे माइनस नहीं आता, समझो किसी को माइनस नहीं आता ना, हम इतने बड़े हो गए पर हमको बताते शर्म आती है, हमको नहीं आता। कई बार मिस्टेक होती है तो हम शर्मा के झूठ बोल देते हैं, पर अब ये फैक्ट है, आपको नहीं पता है तो नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ। कभी वैसे जीरो वाले लाइन से हो ना, ऐसे जीरो वाले लाइन से हो तो आप ऐसे कट 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 करते ही जाया करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जीरो वाले के लिए बोलो, ठीक है, जीरो वाले लाइन से हो ना तो कट 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 होता ही है, ठीक है। देखो therefore 75x, ठीक है। अब x को अकेला बनाओ, तो therefore x is equal to 1425 अपॉन 75। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ देखो 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 10, 4 बचे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 की टेबल ऊपर नीचे लगा दी, ठीक है, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 बचे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 की लगाओ, अभी फिर से 5 की, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 6 7 8, 3 बचे, 5 7 जा 35, ठीक है, दोनों बारी 5 5 की लगी है। फिर से 3 1 जा 3, 4 5, 2 बचे, तो 3 9 जा 27, ठीक है। तो therefore x is equal to 19।
ठीक है, x19 आया। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ विनर्स कितने हुए x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज 19। x19 है ना, x सपोज किया था तो 19 आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं आपके 19। तो इसमें ऐसे ही था कि आपको सारे भाई उन्होंने आपको विनर लूजर सब दे दिया था और उसके हिसाब से आपको सारा फाइंड करना था। ठीक है, तो बस इसी में यही बुद्धि लगाने की भाई प्लस करना है विनर का विनर अमाउंट के साथ, लूजर का लूजिंग अमाउंट के साथ और टोटल। ठीक है, फिर तो आता ही है, आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो किया। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपने क्या किया, आपने ब्रैकेट ओपन की और फिर सारा आंसर आपने किया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ले लेते हैं पेज 31 पे एग्जाम्पल 15। ठीक है, अभी हम ये वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में हम पहले एज वाले सम्स सारे कर लेते हैं। ठीक है, एज वाले सम्स एक ना एक तो आता ही है एग्जाम में, हम सीक्वेंस से एज वाले सम्स कर लेते हैं सारे। सम का क्वेश्चन क्या है, सम बोल रहा है कि भाई अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। ठीक है, अर्जुन और श्रिया की एज है। एज वाले सम्स तो अभी आपने सीख ही लिए हैं, मतलब इससे पहले वाले मतलब इस एक्सरसाइज में आए थे। ठीक है, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है ये एज वाले सम्स सीखना। ठीक है, पेज 31 पे एग्जाम्पल 15 है, पेज 31 पे एग्जाम्पल 15। ठीक है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। ठीक है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। 5 years ago his age was 3 times Shriya's age. His age was 3 times Shriya's age. Find their present ages. ठीक है, find their present ages. Solution देखो क्या बोल रहा है, अर्जुन इज twice as old as Shriya. Arjun is twice as old as Shriya. 5 years ago his age was 3 times Shriya's age. ठीक है, find their present ages. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अर्जुन और श्रिया दो जन की प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो जो पीछे लिखा हो उसको x सपोज कर लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया इज x years. लेट द, हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज किया करो। ठीक है, श्रिया इज x years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया x years है, तो अर्जुन क्या है, अकॉर्डिंग अर्जुन इज ट्वाइस, तो अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी, इस वाली लाइन को पकड़ के देखो, ये वाली लाइन को पढ़ के। ठीक है, इस वाली लाइन को पढ़ के बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्जुन इज, तो अर्जुन प्रेजेंट एज, अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी, अर्जुन प्रेजेंट एज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, तो 2x। ठीक है, अर्जुन प्रेजेंट एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, तो अर्जुन प्रेजेंट एज 2x। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से 5 years ago, अगो का मतलब पहले। ठीक है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट 5 years ago, तो आज अगर मेरी एज 20 years है, मैं आज 20 साल की हूँ, तो 5 years ago मेरी एज कितनी होगी, तो क्या करूंगी, -5। पास्ट क्या होता है, माइनस होता है, फ्यूचर प्लस होता है और पास्ट होता है माइनस। अगर आपको ये अगो पढ़ के नहीं पता लगता हो तो यहाँ देखो वॉज वर्ड यूज हुआ, वॉज।
वॉज हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, ऐसे करके समझो, ठीक है। आपने जो एक्सरसाइज 2.2 के सम्स किए थे उसमें सारे विल बी वाले सम्स थे, फ्यूचर वाले विल वाले थे, यहाँ वॉज वाले हैं पास्ट। तो हम पास्ट की कभी भी बात आए ना तो माइनस होता है, ठीक है, एज क्या होती है माइनस। भाई आज मैं 20 साल की हूँ तो मैं 5 साल पहले कितने की थी, तो 20 - 5, ठीक है। तो वैसे ही अर्जुन सेकंड, अभी ये वाली लाइन को आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन His age was 3 times Shreya's age. तो 5 साल पहले 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले his age मतलब अर्जुन की एज। तो अर्जुन क्या है 2x है, तो 5 साल पहले अर्जुन 2x - 5 होगा, उसकी एज 5 साल कम होगी, ठीक है। फिर was का मतलब इक्वल 3 टाइम्स मतलब 3 श्रेयास एज, तो श्रेया की एज क्या है, श्रेया की एज है, श्रेया भी तो 5 साल छोटी होगी ना, तो श्रेया x है तो क्या होगी x - 5, ठीक है। मतलब अर्जुन भी 5 साल छोटा होगा, श्रेया भी हिज एज था तो अर्जुन की एज 2x - 5, वॉज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3, श्रेया 3 मल्टीप्लाई होता है ना, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई, और श्रेया एज x - 5 क्योंकि वो भी 5 साल छोटी होगी। तो therefore 2x - 5 इज इक्वल टू 3x जा 3x, ब्रैकेट ओपन करो, 3x जा 3x, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब क्या करो, नंबर के पास ले जाओ और वेरिएबल के पास लेके आओ, ठीक है। तो 15 उधर है, -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, और ये जो 2x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, -15 इधर गया तो +15, 2x इधर आया तो -2x, ठीक है। तो 15 - 5 क्या होगा 10, ठीक है। 15 - 5 क्या होगा 10, और 3x में से 2x गए तो x, ठीक है। तो therefore x इज इक्वल टू 10 years। किसकी एज 10 years आई, किसको x सपोज किया था, श्रेया को, श्रेया की 10 years थी ना, तो श्रेया की 10 years थी, तो अर्जुन की कितनी होगी, अर्जुन प्रेजेंट एज क्या होगी 2x, तो अर्जुन की प्रेजेंट 2x है तो 2x क्या है 10, तो 20 years, ठीक है। मतलब श्रेया की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये श्रेया की है ना, तो श्रेयास प्रेजेंट एज is 10 years, श्रेया की प्रेजेंट एज 10 years है, तो अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी 20 से बड़ा, ठीक है। तो देखो दोनों की मिल गई ना आंसर। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, द प्रेजेंट एज ऑफ Arjun is 20 years and Shreya is 10 years, ठीक है। तो ऐसे एज वाले सम्स होते हैं, जैसे मतलब पढ़ते हो वैसे समझो, पास्ट है मतलब अगो है तो माइनस होता है दोनों, और दोनों साइड माइनस होता है, ऐसे नहीं कि खाली भाई अर्जुन छोटा होगा श्रेया भी छोटी होगी, ठीक है। 2 जने हैं दोनों छोटे होंगे, ठीक है। एक और सम कर लेते हैं ऐसा एज वाला, आज एज वाले मतलब कंटिन्यूटी में कर लेते हैं साथ, जैसे आपको सारी प्रैक्टिस हो जाए एज वाले की। एक्सरसाइज 2.4 का 5th नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का 5th नंबर, Shobos mother's present age is 6 times Shobos present age. Shobos mother's present age is 6 times
शोबोज प्रेजेंट एज। Shobo's age 5 years from now Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. Will be 1/3 of his mother's present age. क्या mother's present age? What are their present ages? ठीक है, what are their present ages? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज। शोबोस मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज। तो शोबो के पीछे लिखी हुई है ना, तो शोबो की एक्स सपोज करो, ठीक है। लेट सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इज x years, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ शोबो x years है, तो शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाली लाइन पढ़ के निकालो, ये वाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज, शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज मतलब इक्वल टू 6 टाइम्स, मतलब 6 मल्टीप्लाई शोबोस प्रेजेंट एज मतलब x, मतलब 6x हुआ ना। शोबो मदर प्रेजेंट एज क्या होगा, 6x, ठीक है। शोबो की मदर की प्रेजेंट एज ये है, शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। बॉक्स बना दो, कोई भी नई चीज मिले ना बॉक्स बना देने करके हमने ढूंढी। अच्छा अब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बोल रहा है, शोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, देखो विल आया, विल का मतलब फ्यूचर, ठीक है। तो शोबोस एज, शोबोस एज, तो शोबोस एज क्या है, शोबोस एज x है ना, शोबोस एज x है, तो 5 years फ्रॉम नाउ मतलब x + 5, ठीक है। शोबोस एज 5 years फ्रॉम, तो शोबो एज क्या है, शोबो है x, तो 5 years फ्रॉम नाउ मतलब +5। विल बी का मतलब इक्वल 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब 1/3 मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का 1/3 है, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 6x, ठीक है। अब यहाँ दोनों को +5 मत करना, इसलिए क्लियर मदर की प्रेजेंट एज बोला, देखो क्लियर लिखा है, क्लियर। आप कहोगे कि मैडम फ्यूचर है, आपने तो कहा था फ्यूचर है तो दोनों साइड प्लस है, तो उसका भी प्लस उसका भी प्लस, उसने क्लियर 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 लिखा है मदर्स प्रेजेंट एज, कि माँ की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज बोलिए, तो प्रेजेंट एज ही लिखोगे ना, 6x ही लिखोगे ना, तो 6x + 5 क्यों लिखोगे, खाली उसने मदर्स एज लिखा होता ना तो ठीक था कि उसका +5 उसका भी +5, उसने मदर्स प्रेजेंट एज बोला है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 3 × 1 = 3 2 जा, तो देयरफॉर x + 5 = 2x, ठीक है। तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 = 2x - x, ठीक है। x उधर ले गए, 2x में से x क्या है, 2x में से x मतलब 1x क्या है, ठीक है। तो 2x में से 1x क्या है, तो 1x बचे, तो देयरफॉर 5 = 1x, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 = x, तो
देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 years। ठीक है। अच्छा, ये तो आई किसकी एज आ गई, शोभो की प्रेजेंट एज आई। अब मदर की निकालनी है। ठीक है, दोनों की निकालनी है, देयर दोनों की। तो ये तो शोभो की आई, शोभोस प्रेजेंट एज आई। किसकी निकालनी है अब, शोभोस मदर की। तो शोभो मदर तो 6x है ना, तो शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज कितनी सपोज की है, 6x। तो 6 इंटू 5 क्या होगा, 30 years। ठीक है, तो शोभो की 5 years है और उसकी मदर की 30 years है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझो, मतलब समझ गए ना, तो आधा क्वेश्चन तो हो जाएगा। क्योंकि ये तो प्लस माइनस तो सिखाया, सम्स तो मैंने कराए इतने सारे सॉल्व। ये मतलब क्वेश्चन समझ के ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर पाओ ना तो बात, ठीक है, मतलब तो बनेगी बात आपकी। मतलब इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, बच्चों अभी देखें यहाँ पे आपका 9th नंबर और पेज 32 एनसीईआरटी में ही इसी एक्सरसाइज का आपकी एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज का है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 में पेज 32 क्वेश्चन 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, full stop, he is also 50 years older than her, find their present ages। ठीक है, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करो। ठीक है, तो देखो पीछे कौन लिखा हुआ है, ग्रैंड डॉटर लिखी हुई है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज x years। सॉल्यूशन, let the present age of granddaughter is x years according to question। अब क्वेश्चन के हिसाब से a grandfather, grandfather, तो grandfather, therefore present age of grandfather is का मतलब इक्वल 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब 10 मल्टीप्लाई, किससे 10 मल्टीप्लाई, ग्रैंड डॉटर से। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10x। मतलब ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज 10x है और ग्रैंड डॉटर की है x years। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज ऑल्सो, ही कौन, ग्रैंडफादर, ही मतलब ग्रैंडफादर इज ऑल्सो 54। तो ही मतलब क्या, 10x है ना, ही 10x, तो 10x इज है, ही मतलब 10x, इज मतलब इक्वल। ठीक है, ही मतलब 10x, इज मतलब इक्वल, ही इज ऑल्सो 54 years older। 54 years older मतलब प्लस 54। ठीक है, 54 years older than her, he is also 54 years older than her। किससे ओल्ड है, ग्रैंड डॉटर से, x। ठीक है, he is का इक्वल 54 years older मतलब प्लस 54 than her मतलब x। ठीक है, ओल्डर मतलब प्लस होता है ना, ओल्डर मतलब बड़ा, प्लस
ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर x उधर गया तो tan x माइनस x इज इक्वल टू 54। ठीक है, tan x माइनस x है तो करें tan x माइनस x मतलब 1x हुआ, क्या होगा 9x। ठीक है, तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9। ठीक है, तो 9 की टेबल में 54 कब आएगा 6 जा। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इयर्स। ठीक है, 9 6 जा 9 1 जा 9 5 45 9 6 जा 54 6 इयर्स आया, तो x 6 इयर्स आया। तो ये x किसकी एज है, ये आपकी ग्रैंड डॉटर की एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 इयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कितना है, ग्रैंडफादर कितना है, ग्रैंडफादर 10x है ना, तो 10x, तो 10x मतलब 6, 10 6 जा 60 इयर्स। ठीक है, मतलब पोती की एज, ग्रैंड डॉटर की एज 6 साल है और ग्रैंड फादर की 60 इयर्स। ठीक है, तो ये था एज वाला सम, सिंपल सा था, खाली समझो क्या बोलना चाह रहा है। नहीं समझे रिवाइंड करके देखना, मैंने बहुत धीरे धीरे हर चीज बोली है। ठीक है, 10th नंबर देखो, अ मंथ्स एज वाला। ठीक है, ये एज वाले सम्स मतलब हमने साथ में ही ले लिए कि आपको आइडिया है प्रेजेंट एज क्या है, अगो हो तो क्या करने का, पास्ट हो तो क्या करने का, मतलब प्लस माइनस पता लगे आपको। ठीक है, वॉज हो तो माइनस, विल है तो प्लस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो समझ के ही चलने का, एक प्रेजेंट एज वाला सम आता ही है एग्जाम में। मेरे नाम पे लिख लो ये चीज, इस पेज पे मेरे नाम पे लिख लो कि एक प्रेजेंट एज का तो आएगा। 10th, a month's age is 3 times 10, a month's age is 3 times his son's age. His son's age. ठीक है, a month's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. Find their present ages. ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, लेट द present age of son is x years. ठीक है, according to question, according to question, a month's age, तो a month's age मतलब present age of a month, present age of a month, इसका मतलब equal 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई हिज सन से, तो सन एज क्या है x, 3 मल्टीप्लाई x मतलब 3x हुआ अमन की एज। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, 10 years ago, अगो नहीं समझ आ रहा है तो आगे पढ़ो, ही वॉज का मतलब पास्ट की बात हो रही है, मतलब -10। ठीक है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
10 years ago, 10 साल पहले, ही कौन? अमन है, अमन, ठीक है। तो ही, ये अमन, तो 10 साल पहले अमन 10 साल छोटा होगा ना, तो ही मतलब 3x माइनस 10, ठीक है, क्योंकि 10 years ago। क्वेश्चन पढ़ना, 10 है, 10 years ago है, देखो 10 years ago, ठीक है। 10 years ago मतलब 3x माइनस 10। ही was का मतलब इक्वल 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई his son's age। सन कितना है? सन ये x है, तो सन x है, तो सन भी तो 10 साल छोटा ही होगा ना। सन, अगर पिता 10 साल छोटा हो रहा है 10 साल पहले, ऑब्वियसली बच्चा भी तो 10 साल छोटा ही होगा ना। मतलब आज अगर आप, ठीक है, मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, आज आप हो 15 साल के, ठीक है, आज आप 15 साल के हो, तो 5 साल पहले, आज आप 15 साल के हो और आपकी मम्मी है 35 इयर्स की, समझो, ठीक है। आज आप 15 इयर्स के हो, आपकी मम्मी है 35 इयर्स की, तो 5 इयर्स पहले आप कितने होंगे? 15 माइनस 5, और आपकी मम्मी कितनी होगी? 35 माइनस 5। ऑब्वियसली 5 साल पहले आप छोटे हुए थे, तो मम्मी भी तो 5 साल छोटी होगी ना। तो देखो यहाँ पे वैसे ही माइनस 10 है, तो ये भी माइनस 10 है, ठीक है। अच्छा, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5। देखो 5x जा 5x, 5 10 जा 50। ये याद रखना, ऐसे मतलब ब्रैकेट में ही जाने देना, ठीक है। ऐसे x माइनस 10 हो तो एक के साथ मत मल्टीप्लाई कर देना, वो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं लगाओ, खाली 5x, ऐसे गलत होगा, ठीक है। दोनों के साथ करना है, ये इसके साथ भी करना है, ये इसके साथ भी करना है, ठीक है। अब x इकट्ठे करो, x इकट्ठे और नंबर इकट्ठा करो, ठीक है। तो देयरफॉर देखो माइनस 50 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 50, तो ठीक है। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये 5x है, ठीक है, 3x ये प्लस है, तो इधर लाओगे तो माइनस 3x, ठीक है। माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50, 3x इधर तो माइनस 3x, ठीक है। तो 50 में से 10 गया, 50 में से 10 गया तो क्या हुआ? 40 आया, इज इक्वल टू 5x में से 3x गया तो 2x आया, ठीक है। x को अकेला बनाओ, तो देयरफॉर 42 को 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, 40/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा 0 का 0, तो x क्या आया? 20 ईयर्स, ठीक है। x 20 ईयर्स आया। तो अभी आपको दोनों की फाइंड करनी है, ये x 20 ईयर्स किसका आया? सन की। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 20 ईयर्स, ठीक है। और फादर की प्रेजेंट एज ऑफ अमन, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अमन, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की क्या होगी प्रेजेंट एज? 3x, तो 3 into 20, तो क्या होगा? 60 ईयर्स, ठीक है। तो सन की एज 20 ईयर्स है और फादर की एज मतलब अमन की एज, ठीक है। नाम कितना जवान लग रहा है अमन, और एज है 60, समझो, नाम पे नहीं जाओ, ठीक है। 60 ईयर्स, ठीक है। तो अच्छा यहाँ देखो, मतलब ये हमारे एज वाले सम्स थे, हमने खत्म किए। बहुत ध्यान से देखना, 4-5 बार रिवाइंड करके देखना पड़े तो भी देखना, पर देखना। अच्छा, होमवर्क में फिर से वही क्वेश्चन के साथ आंसर लिखोगे, पहले क्लास वर्क देखते देखते, और होमवर्क में टेक्स्ट बुक सामने रखना, क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के देखना और आंसर खुद लिखने की कोशिश करना, वो होगा सेकंड टाइम होमवर्क। जब तक वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यही होगा होमवर्क में, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स इसी में से, इसके अंदर से ही आएंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बुक के बाहर नहीं जाएंगे टीचर्स वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि बच्चे सम्स नहीं कर पाते, वर्ड प्रॉब्लम्स कहाँ से करेंगे बाहर के, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से करने, समझ लो मेरी बात, ठीक है। चले, थैंक यू।